बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। जबलपुर के घंटाघर चौक में विश्व हिंदू परिषद ने मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में गौवंश तस्करी को रोके जाने के लिए एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस प्रकार से गौवंश तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर जल्द से जल्द रोकथाम लगानी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की कि गौवंश तस्करी रोकने के लिए कानून बनाया जाए, जिससे तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गौ तस्करी करते हुए लोग पकड़े गए। प्रमुख मांग तो यही है कि सबसे पहले जो भी इसका दोषी पाया जाता है, गोवंश तस्करी से जो लोग लिप्त हैं या संबंधित हैं, उनके प्रति पुलिस किसी प्रकार की ढील ना बरते और शासन और कानून के अंतर्गत जो भी कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है वह की जानी चाहिए। कार्रवाई कुछ ऐसी होना चाहिए कि जिसे देखने वाले थर्रा जाएं कि हम गोवंश की अगर हत्या करेंगे, तस्करी करेंगे तो उसका परिणाम ये भी हो सकता है। उनके मन में भय पैदा होना चाहिए। ऐसी पुलिस कार्रवाई करे कानून के दायरे में रहते हुए। और भी जो बहुत सी बिंदुओं पर हमारे भाई जी ने भी जो बता डाला, गौशालाओं का संरक्षण हो और गौ पालकों को सहायता प्रदान की जाए इत्यादि हैं। और इनके संपूर्ण देश में जो गौवंश तस्करी हो रही है उसके विरोध में और गाय की रक्षा के पक्ष में संपूर्ण प्रदेश में एक साथ जिला केंद्रों में ज्ञापन सौंपा जाए। तो आज हमने उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से जिला कलेक्टर को आज एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमने जो गौवंश तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए एक 20 सूत्री मांगे हमने शासन के समक्ष रखी है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने इस वर्ष को गौरक्षा और संरक्षण के लिए प्रेषित किया है। और ऐसी स्थिति में प्रदेश में गौवंश तस्करी बहुत बड़े स्तर से हो रही है और प्रशासन जो है गौवंश तस्करी रोकने में विफल है। इसलिए हम आंदोलन के माध्यम से आज हमने ज्ञापन सौंप करके मांग की है कि जो हाईवे है उन हाईवे पर पुलिस चौकी लगाई जाए और जो पशु वहां से जाते हैं उनकी चेकिंग की जाए। जो हमारी गौशालाएं हैं उनको जो अनुदान प्राप्त चुनाव में एमपी कांग्रेस की हार के बाद बैठकों का दौर जारी है। पीसीसी कार्यालय में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इससे पहले यूथ कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी घर घर जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में पूछेंगे और पता करेंगे कि कौन सी योजना पूरी हुई, कौन से नहीं। इसके लिए एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया, जिसका नाम दिया गया क्या हुआ तेरा वादा। तो वहीं अब महिला कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें हार को लेकर मंथन के साथ साथ आगे की रणनीति बनाने का भी काम हो रहा है। प्रदेश में महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएगी। ये जिला अध्यक्षों की और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और लोकसभा चुनाव के दौरान किसने कितना काम किया उसकी रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसके साथ ही जिले में कहां हमें संगठन और अधिक मजबूत करना है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही महिला कांग्रेस आगे किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी उस पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे महिलाओं से किए, बहनों से किए और उनके वोट हासिल किए, आज तक वो बातें पूरी नहीं की गई हैं। तो हम ये उनकी बातों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे, क्योंकि आज भी बहनें महंगाई से परेशान हैं। आज भी महिलाओं को लाडली बहना योजना के पैसे नहीं मिल रहे। 2 लाख महिलाओं के नाम कट चुके हैं। ये जो झूठ भारतीय जनता पार्टी ने बोला है उसे महिला कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी लेकर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असलियत जनता। अब खबर पंजाब के भटिंडा से है, जहां परसराम नगर से चोरी की खबर सामने आई है। यहां अमरपुरा बस्ती के मालवा रोड पर स्थित एक मोबाइल की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। रात के अंधेरे में नकाबपोश चोरों ने मोबाइल शोरूम में रखे 18 से 20 लाख की कीमत के मोबाइल और एलईडी और करीब 1 लाख रुपए नगद पर हाथ साफ कर दिया है। चोरी की वारदात दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद दुकान मालिक ने चोरी की एफआईआर पुलिस में दर्ज करा दी। तो वहीं पुलिस भी चोरों की तलाश में जुट गई है।
भोपाल की भदभदा बस्ती के लोगों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट का ऑफिस घेर लिया। कई महिलाएं तो बच्चों के साथ मुख्य गेट पर ही बैठ गई। उनका कहना है कि फरवरी में उन्हें जिला प्रशासन ने एनजीटी के आदेश के बाद सख्ती से हटा दिया था, लेकिन घर के बदले घर नहीं दिया। इससे आज वे बेघर हो गए हैं और जो 1 लाख रुपए दिए गए थे वो भी किराए में खर्च हो गए हैं। भदभदा से विस्थापित किए गए लोगों के साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सबिस्ता जकी भी पहुंचे। उन्होंने भोपाल कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि जल्द से जल्द मुस्लिम महिलाओं को मकान या जमीन दे। गौरतलब है कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर 386 कब्जे हटाए थे, जिनमें सैकड़ों परिवार आज बेघर हो गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक बैंक मैनेजर से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां डबरा शाखा में तैनात सोमदेव बंसल के ऊपर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना के बाद पीड़ित पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उनका मेडिकल कराने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल एक्सिस बैंक के डाबरा शाखा में मैनेजर पद पर तैनात सोमदेव बंसल अपने काम से जा रहा था। इस दौरान रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर लाठी और डंडों से लैस 8 से 10 बदमाश बाइक पर आए और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। बदमाशों ने लाठी से उन्हें काफी देर तक पीटा, जिससे उनके हाथ पैर में कई चोटें भी आई। पीड़ित बैंक मैनेजर ने अपने कर्मचारियों के साथ सिटी थाने पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सिटी थाना पुलिस ने उनका मेडिकल कराकर बदमाशों की पहचान कराने में जुट गई है। एक्सिस बैंक डबरा की मैनेजर सोमदेव बंसल ने थाने पर रिपोर्ट किया कि वो बैंक से दोपहर लगभग 12 बजे अपने घर खाना खाने जा रहा था। तब रास्ते में रेलवे की पुल पर कुछ लोगों से गाड़ी टच होने की बात पर विवाद हुआ और उन लोगों ने उसकी मारपीट कर दी। एक्सिस बैंक में मैनेजर हूँ। मैं अपनी बैंक से खाना खाने के लिए घर के लिए निकला था और मैं अब पुल के पास आया तो उन्होंने मेरे पीछे टक्कर मारी और मैंने जब पीछे देखा तो वो 3 लोग गाड़ी वाले में उन्होंने आगे लगा ली गाड़ी, तो एक ने पीछे लगा ली और उतर के उन्होंने डंडों से पीटा मेरे को तरीके से। करीब 5-6 लोग थे और उन्होंने मुझे पीटा और मेरा पीछे से कोई वो बाइक 2 व्हीलर से थे और सबके हाथ में। मैं किसी को नहीं जानता हूँ। क्या कोई रंजिश रही होगी या कुछ वजह? मेरी कोई किसी से कोई रंजिश नहीं। मैं तो बैंक में काम करता हूँ और बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता कि। खबर मध्य प्रदेश के गुना शहर से है, जहां नानाखेड़ी मंडी में किसानों ने एक चोर को चोरी करते हुए पकड़ लिया। चोर पर ट्रॉलियों से अनाज चुराने का आरोप है। किसानों ने उसे पकड़कर उसके सर पर एक कागज चिपकाया और उस पर लिख दिया, मैं चोर हूं, मंडी में किसानों का अनाज चुराता हूं। साथ ही उसे रस्सी से बांधकर अर्धनंग अवस्था में मंडी में घुमाया। इसके बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पहली बार के कट्टा होता है। कितने कट्टे होता है? एक ही कट्टा, वो भी दूसरे ने रस्से पे रखा था। जब दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का नाम था। दूसरे नाम का है? कितने लोग हो तुम? हम तो यानी थे। और कहाँ से चुराया माल? और कहीं से नहीं चुराया। नशा कौन सा करता है? क्यों चुराता है माल? क्यों चुराता है? नशे के कारण। नशा भर दे दिया। इसमें कहाँ से लेके आता है? इसमें बाजार से। बाजार से कहाँ से? बाजार से पुल के नीचे से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा संवर्धन अभियान का आगाज करने के लिए पहुंचे। उन्होंने रोड शो कर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर जनता का आभार जताया। सीएम ने बजना मठ के पास स्थित संग्राम सागर तालाब के पास आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी की सरकार बनाकर विकास की रफ्तार को बढ़ा दिया है। अब हर क्षेत्र में विकास को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जल्द ही रोजगार आधारित उद्योग लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में एयर टैक्सी की शुरुआत जबलपुर से होगी। पहले चरण में जबलपुर, भोपाल, रीवा और सिंगरौली के बीच ये टैक्सी संचालित होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण की दिशा में बावड़ी और तालाबों के जीर्णोद्धार के कार्य देखे। साथ ही 1373 करोड़ के 48 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। आज जबलपुर में विधानसभा पश्चिम हमारे अपने राधा कृष्ण की बावड़ी के स्थान पर मैं आया हूं और जैसा कि आप सबकी जानकारी में 5 जून पर्यावरण दिवस से लेकर गंगा दशमी
16 जून तक विविध प्रकार की जल संरचनाओं पे जिन पे अच्छा काम हुआ, जिनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, ऐसे सभी स्थानों से लगा करके लगातार जन जागृति के साथ साथ सभी कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, उनके घाट, सबकी जल संरचनाओं पर ध्यान देने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि राधाकृष्ण की इस बावड़ी पर हमारे अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि श्रीमान राकेश सिंह जी ने इस स्थान का न केवल जीर्णोद्धार कराया है, बल्कि बहुत अच्छी जल रचना को सबके सामने ला करके आदर्श उत्पन्न किया। मेरी अपनी ओर से उनको कोटि से बधाई। और इस स्थान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल मंदिर नाम दिया। मैं अत्यंत खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां तिलवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले डगडगा हिनोता क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पति ने शराब के नशे में पारिवारिक कलह के चलते लोहे की रॉड से पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने अपनी पत्नी पर एक नहीं बल्कि कई बार वार किए उसे मौत के घाट तक उतार दिया। घटना के बाद आरोपी पति ने आत्महत्या की भी कोशिश की, लेकिन बाद में वह मौके से फरार हो गया। जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक विष्णु भदेही अपनी पत्नी सीमा और 3 बच्चों के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही मजदूरी का काम करते हैं। मामले में पुलिस ने जल्द आरोपी पति को गिरफ्तार करने की बात कही है। महिला की हत्या हुई है, क्या पूरा ये मामला? ये ग्राम डगडगा हिनोता का घटनाक्रम है। वहाँ पति पत्नी के बीच में कल शाम को अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हुआ था घरेलू बातों को लेकर के, कल शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास। और उसी दौरान जो है जो विष्णु भवेदी जो है, इसने अपनी पत्नी सीमा भवेदी को रॉड और पटिया, लकड़ी की पटिया से मारपीट किया, जो मेडिकल लेकर के आए तो डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी हाँ, आरोपी राजधानी दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने के बाद रवनीत बिट्टू अपने घर लुधियाना पहुंचे, जहां उनके परिवार के सदस्यों ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रवनीत बिट्टू ने बताया कि वह मंत्री पद मिलने से बेहद खुश हैं। गौरतलब है कि रवनीत बिट्टू पंजाब के लुधियाना से चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें मंत्री पद सौंपा। उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया है। रवनीत बिट्टू ने कहा कि बीजेपी पंजाब के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। पंजाब में अपने रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने आज जो फैसला लिया है वो एक अच्छी शुरुआत है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पंजाब के हिस्से में एक मिनिस्ट्री देकर अच्छा काम किया है। बिट्टू ने यह भी कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे उस जिम्मेदारी का एहसास है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी और मंत्री श्री नड्डा साहब और खास तौर पे हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उनका मैं जहाँ थैंक्स करता हूँ और खास तौर पे हमारी रेलवे चेयरमैन, मेंबर साहब, हमारे रेलवे और सारे ऑफिसर साहब की टीम, जिन्होंने ये जिम्मेवारी सबके साथ बैठ के ही निभानी है। और प्रदेश और शहर जिले के सभी जगह पर चल रहे जल गंगा मिशन अभियान के तहत बेतवा नदी के साफ सफाई के लिए श्रमदान का आयोजन किया जा रहा है। बेतवा उत्थान समिति पिछले कई दिनों से लगातार इस काम को कर रही है। आज विदिशा कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य सहित तमाम आला अधिकारी, पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट, एसडीएम अनिल डामोर, सभी डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर पालिका के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बेतवा स्थान समिति के सदस्य एक साथ श्रमदान करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने कहा कि प्रदेश के 7 जिले में चल रहे इस अभियान के तहत सभी जल स्रोतों को साफ
स्वच्छ बनाने का काम किया जा रहा है। जलकुंभी के स्थायी निवारण के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भोपाल के बड़े तालाब में एक मशीन मौजूद है, उसकी लागत और उसके कार्य की प्रक्रिया समझने के साथ उस मशीन को विदिशा के लिए खरीदने का प्रयास किया जाएगा ताकि जलकुंभी की समस्या का स्थायी हल हो सके। आज प्रशासन अमला नदी पर जुटा है, बताए। ये जल संवर्धन अभियान अंतर्गत बेतवा नदी जो विदिशा जिले की जीवनदायिनी नदी है, उसमें से जलकुंभी हटाने का अभियान बेहद रूप से सुबह से ही चालू है। सभी आम नागरिक, जन अभियान परिषद के लोग, समाज सेवी, सभी अधिकारीगण यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सभी श्रमदान कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से यह हमारा अभियान अभी लगातार अनवरत जारी है। तुम कब तक चलेगा ये हमारा मतलब 9-10 बजे तक हम करते हैं और डेली ये 6-7 दिनों से लगातार चल रहा है। जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये काम चलता रहेगा। आज प्रशासन रायबरेली में लोगों ने एक चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद लोगों ने चोर की जमकर धुनाई कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक चोर ने एटीएम से पैसे निकालने वालों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद लोगों ने उसको पीटते हुए सड़क पर घुमाया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना सालोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे की है। मध्य प्रदेश का मैहर जिला इन दिनों अतिक्रमण को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। नगर के वार्ड क्रमांक 3 के रहवासियों ने जिला कलेक्टर मैहर को लिखित शिकायत सौंपी और आरोप लगाया कि 80 सालों से उनका परिवार काबिज होने के बावजूद भूमाफियाओं के इशारे पर नगरीय प्रशासन ने उनका घर गिरा दिया है। जिला कलेक्टर कार्यालय ग्रामीणों के साथ वार्ड पार्षद और बहुजन समाज पार्टी के मैहर जिला अध्यक्ष भी पहुंचे, जिन्होंने नगर पालिका के सीएमओ के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम आवास का घर जब स्वीकृत हुआ था उस समय नगरीय प्रशासन सो रहा था और अब भूमाफियाओं को खुश करने के लिए गरीबों का पीएम आवास गिरा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात का है कि पीएम आवास जो दिया जाता है, पीएम आवास दिया जाता है वो उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो पात्र होता है। जब पहले आवेदन लिया गया, लेने के बाद उसको एसडीएम तहसील कार्यालय भेजा जाता है और उसमें पटवारी जांच करता है। जांच करने के बाद फिर उसको नगर पालिका आता है और नगर पालिका आने के बाद उसमें इंजीनियर जांच करता है, उसकी डीपीआर होती है और डीपीआर होने के बाद पुनः इंजीनियर चेक करता है और उसको 1 लाख रुपया प्रथम किस्त दी जाती है। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज़।